नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिका सारडा और आज मैं आपके सामने फिर से एक बेहद गंभीर मुद्दा लेकर हाजिर हूं। ये मामला जुड़ा है भ्रष्टाचार से, जिसकी दूर दूर तक कभी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस मामले में नाम आया है एक विधायक का। ये विधायक है भादरा तहसील के बलवान पूनिया। ये वही विधायक है जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी जब लोकसभा चुनाव हुए थे। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बताने में कोई कमी नहीं रखी कि वे जमीन से कितना जुड़े हुए हैं और लोगों का उन्हें कितना ख्याल है। लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं उनके बारे में, ये आप खुद सुन लीजिए। वर्तमान एमएलए को जनता ने जनता की आवाज़ के लिए बनाया था। इसने बार बार यही भाषण किए थे कि मेरे को जनता की आवाज़ चाहिए, राज नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बोलता रहूँगा, लेकिन वर्तमान एमएलए जनता की आवाज़ बिल्कुल न सुन के भ्रष्टाचार को बिल्कुल दबाया है। 15 सार्वजनिक कुंड अजीतपुरा गांव में बनी और उसमें वो भ्रष्टाचार में सरपंच पीछे का सरपंच पाया गया। उसी एमएलए ने उस भ्रष्टाचार को दबा करके और वो फाइल निदेशालय में जयपुर मंगवा ली और न रोड का काम किया, न कहीं जनता की आवाज़ सुनी और राज में जा कर के बैठ गया। दोनों पार्टियों के खिलाफ होकर के जनता की आवाज़ के लिए उस एमएलए को वोट दिया था, लेकिन वो जनता की आवाज़ नहीं सुनी, उसने राज की कुर्सी की सुनी। अब आपको अच्छे से ये समझा देती हूँ कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि हमारे राजस्थान में पानी की समस्या कितनी बड़ी समस्या है। इसलिए पानी को बचाने के लिए सरकार समय समय पर कई तरह की योजनाएं लेकर आती है। ऐसी एक योजना में सरकार ने ये तय किया था कि पंचायत स्तर पर यानी कि गाँव में सार्वजनिक कुंडों का निर्माण किया जाएगा। ये कुंड छतों से जोड़ी जाएगी ताकि जब भी बारिश हो तो पानी घरों की छतों से होते हुए इन कुंडों में इकट्ठा हो जाए। इस योजना में घर की छत और कुंड को एक पाइपलाइन से जोड़ा जाना था, जिस पाइपलाइन से होते हुए पानी कुंड में इकट्ठा हो जाए। इस योजना के लिए सरकार ने सैकड़ों गांवों को चुना, जहां पंचायत समिति को पैसा दिया गया ताकि उस पैसे से छत पर पाइप लगाकर उसे कुंड से जोड़ा जाए। इन कुंडों में जो बारिश का पानी इकट्ठा होता वो लोग इस्तेमाल कर सके। लेकिन हुआ क्या, वो आप भी सुन लीजिए। और किसी का 1,40,000 ये पैसे ग्राम पंचायत को मिल गया और उन्होंने कुंड बनाया, उसमें सारे पैसे खा करके और कुंड को नकली बना दिया। अच्छा, कुंडों में दिक्कत क्या है? कुंड में पानी नहीं ठहरता, पानी के लिए बनाइए और पानी नहीं ठहरता सामग्री गलत लगाने की वजह से। आना कैसे था? छत से। राजस्थान सरकार का ये मुख्यमंत्री लैड योजना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पानी बरसात का पानी इकट्ठा करो और छत से जोड़ो, जो कि एक भी कुंड बरसात के पानी से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि उसको जोड़ने से बरसात का पानी गलने से उसमें पानी ठहरता नहीं है, इसलिए उसको जोड़ा नहीं गया। भादरा तहसील के गांव अजीतपुरा की जनता का ये आरोप है कि पूर्व सरपंच ने यहां पर घटिया क्वालिटी के सामान से कुंड का निर्माण करवाया। इन कुंडों में पानी ठहरता ही नहीं है। यही वजह है कि कुंड का कनेक्शन छत पर लगे पाइप से जोड़ा ही नहीं गया। इस वजह से जिस कुंड को पानी से भरना था वो तो बंद पड़ी है। तो यहाँ पर ये चीज थी कि ये ऊपर से पानी आता है, नहीं समझिए, छत से। हाँ, लेकिन यहाँ खत्म हो गया, कुंड में नहीं दिया इसको। अच्छा, ये छत से पानी का कनेक्शन जोड़ा गया था ताकि ये नीचे जो है वो अटैच हो और यहाँ से होते हुए ये जाता उस कुंड तक। ठीक है, फटी हुई है इसलिए। लेकिन कुंड जो है वो घटिया क्वालिटी के सामान से बनाई हुई है और इसीलिए ये पानी जो है वो यहीं पर ही निकल जाता है और कुंड जो है वो खाली की खाली पड़ी है। कुंड से कोई कनेक्शन नहीं है, पानी बच रहा नहीं है, कुंड से कोई कनेक्शन नहीं है। और इसी तरह से जितनी भी इस तरीके की कुंड बनी थी वो सारी खाली पड़ी है। यानी कि कुंड बन गई, पाइप भी लग गई, लेकिन इससे ना पानी बच रहा है और ना ही इकट्ठा हो रहा है। गांव में ऐसी कई कुंड बनवाई गई हैं। जनता का आरोप है कि अजीतपुरा के पूर्व सरपंचों ने इस तरह के कुंडों के निर्माण के लिए सरकार से पैसा तो ले लिया, लेकिन इन्हें बनाने में सस्ता और घटिया सामान लगाया। नतीजा ये निकला कि कुंड में पानी ठहरता ही नहीं है। इसके साथ ही पाइप का कनेक्शन भी कुंड से नहीं किया गया है। कुछ कुंड ऐसे भी है जिनमें जमीन से पानी जमा होना था, वो भी इसी तरह की घटिया सामग्री से बनाई गई है और उनमें भी पानी नहीं ठहरता। कुल मिलाकर जितनी भी कुंड बनी है वो सब के सब खाली रह जा रही है और बेकार हो जा रही है। ऐसे में सरकार ने जो पैसा दिया उसे या तो सरपंच खा गए और बचा हुआ पैसा जो कि निर्माण कार्य में लगाया गया वो यूं ही बर्बाद हो गया। तो इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है वो आप भी सुन लीजिए। 15 सार्वजनिक कुंड अजीतपुरा गांव में बनी
और उसमें वो भ्रष्टाचार में सरपंच पीछे का सरपंच पाया गया, उसी एमएलए ने उस भ्रष्टाचार को दबा करके और वो फाइल निदेशालय में जयपुर मंगवा ली। तो सुना आपने, विधायक बलवान पूनिया पर यह आरोप है कि उन्होंने इस मामले को दबाया। इसमें उनका क्या स्वार्थ रहा होगा ये जनता अच्छे से जानती है। इस मामले में जांच होती तो कई तरह के खुलासे होते और कई लोगों के नाम सामने आते, लेकिन विधायक जी ने इस मामले को पहले ही बंद करवा दिया। ये आरोप जनता ने उन पर लगाया है। अब मेरा सवाल ये है कि जनता के हमदर्द बनकर वोट बटोरने वाले ये विधायक क्या अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों के लिए सफाई पेश करेंगे? जी नहीं। अक्सर ऐसे लोग दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर नेताओं को कोसते हैं, लेकिन खुद के दामन पर लगे दाग उन्हें दिखाई नहीं देते। दोस्तों, ये नेता चाहे जनता की आंखों में धूल झोंकते रहें, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको सवाल पूछने का पूरा हक है। इसलिए इस रिपोर्ट को शेयर करें और विधायक जी से सवाल जरूर करें कि अगर भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही थी तो फिर वो क्यों ऐसे लोगों को बचाने में लगे हैं? क्या जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? दोस्तों, जमाना बदल गया है और अब आपको सवाल पूछने की आदत डालनी ही होगी। ये मुद्दा बेहद गंभीर है और लाखों रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अगर ये सभी आरोप सही है तो दोषियों को बचाने वाले लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर आप भी ये मानते हैं तो इस रिपोर्ट को जरूर शेयर करें। अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे मैं उठाती रहूं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपनी समस्याएं आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक के इनबॉक्स में बता सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सवाल पूछते रहें। धन्यवाद।